जब से तुम्हारी शादी हो के तुम इस घर में आई हो, तुमने आज तक कोई ढंग से काम किया है? और वैसे भी तुम घर का काम हम छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम कुछ कर पाओ। मेरा बेटा सुबह जल्दी चला जाता है और रात में देर से आता है, तुम तो मेरे बेटे को तक नहीं खुश कर पाई। पता नहीं माँ जी, पर ये मुझसे बात तक की नहीं करते हैं। पर शायद मुझे ये कहना नहीं चाहिए माँ जी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है बाहर किसी पराई औरत से इनका कोई गलत संबंध है। जुबान संभाल के बात करना, अगर मेरे बेटे के लिए कुछ भी गलत शब्द तुमने निकाले, समझी? वेरी गुड मम्मा, क्या बात है, आपने अपनी बहू को बड़ी अच्छी सीख दी है। मुझे नहीं पता था ऊपर से सीधी सादी दिखने वाली कितनी चालाक और चंट होगी है मम्मा। निधि, पर तुम तो मेरी बात का विश्वास करो, माँ जी को तो मेरी बात पे विश्वास ही नहीं होता है। निधि, मैं सच कह रही हूँ, मैं एक दिन मार्केट गई थी, मैंने इनको किसी के साथ देखा था। ओह शट अप, अपना मुंह बंद करो, और मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी? और वैसे भी तुम जो ये मेरे भाई के ऊपर जो गलत इल्जाम लगा रही हो ना, मुझे तो लगता है तुम ही कैरेक्टरलेस लड़की हो इस घर में। बड़ी आई मुझे सफाई देने वाली। पड़ गया तेरी कलेजे को ठंडक। निधि बेटा, जरा गेट पे देखना। देख रही हूँ मम्मा। आइए आइए, आपकी ही कमी थी। नमस्ते बहन जी। अरे पापा, आप यहाँ क्यों? अपने पापा को देख के तू खुश नहीं हुई? क्यों नहीं पापा, मैं तो आज बहुत खुश हूँ आपको देख के। आइए बैठिए पापा। हाँ हाँ, आइए आइए बैठिए। वैसे भी आपकी बेटी ना। माँ जी, मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ, मेरे पापा जब तक हैं आप अपना प्लीज कुछ मत बोलिए उनको। जब वो चले जाए उसके बाद आपका जो दिल करे आप वो करें। अच्छा, तो तुम मेरा मुंह बंद करवाने आई हो? क्या बात है बहन जी, क्या मेरी बेटी से कोई गलती हुई है? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी बेटी एक नंबर की। नहीं माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप ऐसा मत करिए, मेरे पापा को जलील मत करिए। अच्छा, तुम्हारे पापा से सारी बातें छुपा के तुम इस घर में खूब ड्रामे करो और हम तुम्हारे पापा को कुछ भी ना बताएं। नहीं माँ जी, मेरे पापा बहुत टाइम के बाद आए हैं मुझसे मिलने के लिए, प्लीज हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप ऐसे उनको जलील मत करिए। तुम्हारे पापा अगर बहुत टाइम के बाद आए तो क्या करूँ मैं? अपने सर पे बिठा कर उनको पूरे गाँव में नचवाऊं? आपकी बेटी एक नंबर की मक्कार है, उसको कोई काम तरीके से नहीं आता, यहाँ तक कि मेरे बेटे को तक नहीं खुश कर पाती है वो। और आप लोगों ने इस घर को समझ क्या रखा है? जब चाहते हैं मुंह उठा के चले जाते हैं। अच्छा बेटा, मैं जा रहा हूँ। पापा, आप जानते हैं ना आपकी बेटी कैसी है? मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है पापा। नहीं बेटा, मुझे पता है कि मेरी बेटी कैसी है, और वैसे भी एक बेटी के बाप को तो ये सब सह नहीं पड़ता है। तू बस अपना ख्याल रखना। पता नहीं मेरे पापा के दिल पे आज क्या बीत रही होगी, जो भी कुछ हुआ आज अच्छा नहीं हुआ। हे भगवान, मेरे पापा को सही सलामत घर पे पहुंचाना और उनकी रक्षा करना। 2 मिनट में उसकी गर्मी निकाल दूंगा। बोल देना, ब्रांजो नाम है मेरा। क्या नाम है? ब्रांजो। देवर जी, चलिए नाश्ता कर लीजिए, चल के नाश्ता लग गया है। आपको दिखता नहीं है भाभी कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा था? मुझे तो लगता है कि आपको डांट खाने की आदत पड़ गई है, जब देखो बीच में टांग अड़ाने चली आएंगी। नाश्ता कर लो चल के। मैं तो देवर जी आपको सिर्फ नाश्ते के लिए बुलाने आई थी, इसमें क्यों इतना गुस्सा दिखा रहे हैं यहाँ पे? क्या चल रहा है ये सब? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं बस देवर जी को नाश्ते के लिए बुलाने के लिए आई थी, इतने में ये भड़क गए मुझ पे। माँ, ये सरासर झूठ बोल रही है। क्या देवर जी, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ आपसे? माँ, ये मेरे कमरे में आई थी और मुझसे कह रही थी कि तुम्हारे भाई तो मुझसे बात ही नहीं करते हैं, मेरा इस घर में कोई नहीं है, मैं इस घर में अकेलापन महसूस करती हूँ, तो क्यों ना ब्रांजो तुम मुझसे थोड़ी देर बात कर लिया करो। क्या? माँ जी, देवर जी सरासर झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, मैं सिर्फ इनको नाश्ते के लिए बुलाने के लिए आई थी। मैं तो तेरे चरित्र के बारे में सिर्फ सोचती थी गलत, लेकिन आज तूने वो करके दिखा दिया। और आ जाने दे आज सोहन को, तेरी एक एक बात बताऊंगी उसको मैं, कि ये पहले तेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रही थी, अब तेरे भाई के ऊपर गलत इल्जाम लगा रही है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, पर उनसे ये सारी बातें मत कहिएगा माँ जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ माँ जी, उनसे कुछ भी मत कहिएगा। हाँ, और ये सब जो तू कारनामे करती आ रही है, उसका क्या? ये सारी बातें उससे छुपाऊं मैं? कभी नहीं, आने दे आज उसको। तेरी खबर ना ली उसने तो मेरा नाम ही शारदा नहीं। अरे बस करो माँ, हो गया बस, आज के लिए इतना काफी है। देखा तूने, आज मैं ब्रांजो की वजह से चुप हो गई, अगली बार तुझे नहीं छोड़ूंगी अगर ये सब मुझे सुनने को मिला। ये कब तक टेसुए बहाए जाएंगे? अब जाइए यहाँ से। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और भी सारे काम पड़े हुए हैं। माँ, देखा आपने कितना हल्के हल्के ये पोछा लगा रही है। ओ महारानी, जरा तेज तेज हाथ चलाओ, और भी सारे काम पड़े हुए हैं। माँ जी, मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम्हारे तेरे हाथ में वही तेज दर्द हो रहा है, चुपचाप काम कर।
ना बुलाऊं अभी अपने बेटे को और करूं तेरी सारी शिकायतें। माँ, अरे ये सब क्या हो रहा है? माँ, ये सब क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं बेटा, वो असल में यही जिद कर रही थी कि मुझे बैठ के पोछा लगाना। मैंने तो इसको मना किया है कि ये बैठ के पोछा ना लगाए, पर मैं क्या करूं, इसकी तो मत ही मारी गई है। सुनो, क्या तुम कंफर्टेबल हो? जी मैं कर लूंगी। अच्छी बात है। और वैसे तुम आज शाम में तैयार हो जाना, मैं तुमको बाहर घुमाने ले जाऊंगा, ठीक है? अपना ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय। क्या बात है मम्मा, इसने भाई पे ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो भाई इसको घुमाने के लिए ले जा रहे हैं? क्यों री, ऐसा क्या तूने जादू कर दिया रात भर में उसके ऊपर जो आज वो तेरी बात मानने लगा? पर माँ मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। अरे तूने कुछ नहीं किया है, तेरा ही तो करा धरा है सब कुछ इस घर में। मेरे सीधे साधे बेटे को तू पागल बनाए रहती है, समझी? खबरदार जो उसके इर्द गिर्द मत लाई। तेरा सारा चिट्ठा मैंने उसके सामने ना खोल दिया ना तो मेरा नाम भी शारदा नहीं। देखती हूँ तू उसके साथ कैसे घूमने के लिए जाती है। खबरदार जो मेरे बेटे के साथ तू बाहर गई घूमने के लिए। पर माँ जी आपको मुझसे इतनी क्यों दिक्कत है? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। दिक्कत? मैं चाहती हूँ तू मेरे बेटे को छोड़ के चली जाए, भाग जाए तू यहाँ से। माँ जी आप जो चाहे मुझसे कहें, लेकिन भगवान के लिए मुझसे ये कभी मत कहिएगा कि मैं इनको छोड़ के चली जाऊँ। बहुत अच्छा ड्रामा कर लेती है वैसे तू, हैं? किसी ड्रामा कंपनी में क्यों नहीं चली जाती इस घर को छोड़ के? सही कहा माँ जी, आपको मेरा शुरू से ड्रामा ही तो लगा है, तभी शायद मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा तो अब मुजोरी भी बड़ी आ गई है, बड़ा मुंह लगना आ गया तुझे, हैं? मेरे बेटे ने तुझसे आज घूमने के लिए क्या बोल दिया? बड़ी जुबान चला रही है तू आज। अगर माँ जी आप नहीं चाहती कि मैं इनके साथ बाहर कहीं घूमने के लिए जाऊँ तो मैं कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन भगवान के लिए माँ जी आप मुझसे कभी इनको अलग मत करिएगा। वाह माँ वाह, क्या बात है माँ, मुझे नहीं पता था कि आपके दो रूप हैं। मुझे तो सिर्फ आप लोगों पर शक होता था, लेकिन आज मैंने सुन भी लिया और अपनी आंखों से देख भी लिया। अरे बेटा वो कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ एक ड्रामा कर रहे थे कि अच्छी एक्टिंग करी ना हम लोगों ने। वाह माँ, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है आपने, इससे अच्छी एक्टिंग तो कोई कर ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ आपको ही अवार्ड मिलेगा इस एक्टिंग में। माँ जी की इसमें कोई गलती नहीं है, प्लीज आप माँ जी को कुछ मत कहिएगा। क्यों माँ, आप लोगों ने इसके साथ ऐसा क्यों किया? उस दिन इसके पापा आए थे, मैंने उसी टाइम ही सब सुन लिया था, लेकिन मैं आपको रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। और क्या कमी है उसमें? आपके इशारों पे नाचती रहती है पूरा दिन, सारा काम करती रहती है, और आपको क्या चाहिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आपको कैसी बहू चाहिए थी, क्या चाहिए था आपको बहू में? और वैसे भी मैं और मेरी बीवी अब इस घर में नहीं रहेगी, हम दोनों ये घर छोड़ के जा रहे हैं। नहीं बेटा मुझे माफ कर दे, पर तू इस घर को छोड़ के कभी मत जाना। चलो अब हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। नहीं बेटा ऐसा मत करो बेटा, मुझे छोड़ के मत जाओ। रहिए आप इतने बड़े घर में अकेले, आपने जो इसके साथ किया है आपको तो सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं बेटा मुझे छोड़ के मत जाओ।